नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। होली और शबे बारात को लेकर एसएसपी की क्राइम मीटिंग हुई है। आपको बताएं, रांची के सभी एसपी, डीएसपी और थानेदार मौजूद रहे। इस मीटिंग में प्रिवेंटिव एक्शन के साथ संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की नजर बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो होली और शबे बारात को लेकर एसएसपी की बैठक हुई है। तो इस क्राइम मीटिंग में रांची के सभी एसपी, डीएसपी और थानेदार मौजूद रहे हैं। प्रिवेंटिव एक्शन के साथ संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की नजर बनी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची के सभी एसपी, डीएसपी और थानेदार मौजूद रहे क्राइम मीटिंग में। प्रिवेंटिव एक्शन के साथ संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की नजर रहेगी। होली और शबे बारात को लेकर एसएसपी की क्राइम मीटिंग हुई है और रांची के सभी एसपी, डीएसपी, थानेदार इस क्राइम मीटिंग में शरीक हुए हैं। आपको बताएं कि संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। तो रांची के सभी एसपी, डीएसपी और थानेदार इस क्राइम मीटिंग में शरीक हुए हैं। प्रिवेंटिव एक्शन के साथ जो संवेदनशील स्थान है वहां पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी, पुलिस की विशेष नजर बनी रहेगी। तो सांप्रदायिक लोग इस माहौल को, इस त्योहार के पूरे रंग को खराब ना करें, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ काम करने को लेकर तत्पर दिख रही है। और इसी को लेकर क्राइम मीटिंग बुलाई गई, जहां होली और शबे बारात को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्राइम मीटिंग बुलाई, एसएसपी ने क्राइम मीटिंग बुलाई, जिसमें थानेदार भी मौजूद रहे, डीएसपी मौजूद रहे हैं। अमूमन होता है भारत में ऐसा कि कोई भी उत्सव बगैर किसी हंगामे के पूरा नहीं होता, लेकिन इस पूरे पर्व को, चाहे वो होली का पर्व हो, शबे बारात का पर्व हो, वहां पुलिस प्रशासन ने अपनी मौजूदगी को दर्ज करने के लिए इससे पहले क्राइम मीटिंग बुलाई है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान रांची से जुड़ रहे हैं। इमरान, पूरी तैयारी दिख रही है पुलिस प्रशासन की। होली और शबे बारात को लेकर क्राइम मीटिंग बुलाई गई है एसएसपी द्वारा। क्या कुछ हुआ है निर्णय, क्या कुछ फैसले हुए हैं, क्या कुछ मीटिंग में मुद्दे उठे हैं, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के समक्ष साझा करें। देखिए, बिल्कुल आकाश, इससे पूर्व भी रांची में कई बार ऐसा हुआ है जब दो समुदायों का जो पर्व है वो एक साथ देखने के लिए मिला है। चाहे वो मुहर्रम की बात करें, शबे बारात की बात करें, होली की बात करें, दिवाली की बात करें, छठ की बात करें, तो कई मौके पर जो है वो आगे पीछे पर्व को देखते हुए रांची पुलिस ने बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही तरीके से जो है पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया है। आने वाले दिनों में चूंकि होली और शबे बारात है, तो ऐसे में रांची पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां अपनी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज बैठक बुलाई है, जहां समीक्षा बैठक के दौरान रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सिटी एसपी सौरभ सहित कई पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो बैठक में मौजूद है। और उद्देश्य है कि आने वाले जो पर्व त्यौहार है, चाहे वो होली हो या शबे बारात हो, इनको कैसे आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाए, ये विशेष फोकस की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें रांची के डीसी के साथ साथ रांची एसएसपी भी मौजूद थे। उसके बाद सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कहे तो शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में, डीएसपी के नेतृत्व में। अब जाकर के जो फाइनल टच किया जा रहा है, तो वैसे स्थानों को रांची पुलिस चिन्हित कर रही है जहां पर पूर्व में असामाजिक तत्वों के द्वारा या फिर आपसी सौहार्दपूर्ण बिगाड़ने के लिए कई बार जो है वो हुड़दंगी या फिर वैसे असामाजिक तत्व जो सक्रिय होकर के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उन तमाम थाना क्षेत्रों की चिन्हित की जा रही है। उन तमाम जगहों पर अलग से पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। यहाँ तक कि जो तैयारी रांची पुलिस की है, कहीं ना कहीं पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए अलग से क्यूआरटी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी भी जगहों पर अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है या फिर माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है, उस जगह पर क्यूआरटी की टीम पहुंच करके सख्त कार्रवाई शुरू करेगी। रांची पुलिस ने दो टूक साफ शब्दों में कहा है कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रांची में पहले भी आपसी भाईचारे का संदेश रांची में पहले भी कई बार देखने को मिला है, दिया गया है। तो ऐसे में आने वाले पर्व को ध्यान में रखते हुए वैसे हुड़दंगी, असामाजिक तत्व जो कि माहौल को खराब कर सकते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक तत्व और असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए 107 की कार्रवाई की जा रही
रही है ताकि इन लोगों को चिन्हित करते हुए बॉन्डिंग करा दिया जाए कि आपके द्वारा अगर आगे किसी भी तरह की विधि संगत कार्रवाई की जाएगी या विधि व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जाएगी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावे अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जो है पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को होली के तक जो है होली शब बारात के तक जो है अलर्ट में रहने का निर्देश दिया गया। निर्देश साफ शब्दों में कहा गया कि वैसे स्थान जहां पर धार्मिक स्थल हो उन जगहों पर जहां पर जो बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावनाएं बनती है, उमड़ने की संभावनाएं बनती है, तुम तमाम चीजों को विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर जो हुड़दंगी होते हैं, जो घूम घूम करके जबरन किसी के साथ अपनी घटना को अंजाम देते हैं, उन लोगों को चिन्हित करने के लिए कंट्रोल रूम से लगातार सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो रांची पुलिस ने होली और शब बारात के मद्देनजर जो बैठक कर रही है, बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, लेकिन सबसे प्रमुख बिंदु है कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था के वातावरण में, आपसी भाईचारे सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और शब बारात की जो पर्व है उसे किस तरह से समाप्त कराई जा सके, इस पर विशेष फोकस देने की बात कही गई है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि पहले भी राजधानी वासियों ने आपसी भाईचारे का संदेश देते आए हैं, दिया भी गया है कई बार, तो उम्मीद है कि आने वाले पर्व भी जो है वो आपसी भाईचारे, आपसी सौहार्द से संपन्न कराएंगे, जो कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ये संपन्न कराया जाएगा। जी इमरान, कुछ ऐसी जानकारी मिली है क्या कि राजधानी रांची के किन संवेदनशील जगहों पर पुलिस की विशेष नजर होगी, तैनाती होगी? देखिए, जो चिन्हित किया गया है, जो अति संवेदनशील और संवेदनशील जगहें हैं वो वैसे इलाके हैं जिन इलाकों पर धार्मिक स्थल पड़ते हैं, जिन स्थलों पर मंदिर, मस्जिद या फिर दूसरे वैसे जगह मौजूद है जहां पर लोगों के जमावड़ा होता है, जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचता है। अब जैसे कि आने वाले दिन में जो कि शब बारात और होली का पर्व है, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण पर्व है। तो ऐसे में जब सुबह के वक्त में शब बारात के सुबह में 18 को शब बारात, तो सुबह में लोग कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, तो कहने के रातू रोड, हरमू बाईपास का जो सड़क है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन जगहों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करने की बातें की गई है। मेन रोड में वैसे तमाम जगहों पर जहां पर धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल हो, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। उन जगहों पर अलग से फोर्स की डिपोटेशन की जाएगी। साथ ही वैसे स्थान जहां पर पूर्व में कई सामाजिक तत्वों की तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, चाहे वो डोरंडा हो, रांची का मेन रोड का इलाका हो, चर्च रोड का इलाका हो, या फिर क्या है हम दूसरे वैसे संवेदनशील क्षेत्र जहां पर पूर्व में कई गतिविधियां देखने के लिए मिली हैं, उन तमाम जगहों पर अलग से फोर्स तैनाती करने की बात की जा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के रांची के सीनियर एसपी ने शहर के सभी थानेदार, डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आज बैठक में बुलाया है। दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन तमाम जगहों पर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि अगर किसी भी तरह का असामाजिक तत्व या फिर जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाले, कोशिश करने वाले जो लोग हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखें। अगर थोड़ी सी भी शक होती है तो उसे हिरासत में लेकर के उसे पूछताछ की जाएगी। वहीं इसके अलावा 107 की जो कार्रवाई की जा रही है वो यही मेन मकसद होता है, वैसे लोगों को जो कि पूर्व में किसी सौहार्द को खराब करने में पकड़े गए हों या फिर उनका नाम थाना में पूर्व में रहा हो माहौल को खराब करने में, तो वैसे लोगों को थाना स्तर से अलग अलग थाना क्षेत्रों में 107 की कार्रवाई की जा रही है, ताकि उसको पहले से वार्निंग दी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप आने वाले पर्व जो त्योहार है उसे ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के वैसे कार्य आप नहीं करेंगे जिससे विधि व्यवस्था खराब हो सकती है। और किसी भी तरह की विधि व्यवस्था खराब होने में अगर आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो आपको दंडन जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के इमरान, पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। शायद यही वजह रही कि क्राइम मीटिंग बुलाई गई और तमाम लोगों को ब्रीफ भी कर दिया गया। इसके साथ साथ संवेदनशील जगहों पर पुलिस की विशेष नजर होगी, चाहे वहां पर पुलिस की तैनाती हो या फिर सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।